तुर्की के मारूफ शहर इस्तांबुल में वाक़या आया सोफिया जो कभी चर्च हुआ करता था, फतह कुस्तुनतुनिया के बाद इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। फिर जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया। हाल ही में तुर्की की आला अदलिया ने इसे फिर से मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म जारी किया। इस फैसले ने पूरे यूरोप और अमेरिका में हलचल मचा दी, जबकि इसके बरक्स मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। आज की इस वीडियो में हम आया सोफिया के तारीखी पस मंजर पर नजर डालेंगे और हाल में होने वाले यूरोप के इस रद्द अमल का भी जायजा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत रोम के फरमारवा जस्टिनियन अव्वल ने आया सोफिया की बुनियाद 532 ईस्वी में रखी, जो 537 ईस्वी में पाया तकमील को पहुंची। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी और इसका गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद था। ये कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज रहा। कुस्तुनतुनिया सल्तनत रोम का सबसे बड़ा और मजबूत किला तस्वुर किया जाता था। तुर्क इसे सुर्ख सेब से तशबीह देते थे और शायद यही वजह थी कि मुख्तलिफ अक़वाम ने मुख्तलिफ अदवार में इस शहर को फतह करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन कोई भी इसको फतह न कर सका, क्योंकि इस शहर के गिर्द उस वक्त का मजबूत तरीन हिफाजती हिसार मौजूद था, जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ये हिसार 5 मजबूत और बुलंद दीवारों पर मुश्तमिल था, जो इस शहर को मजीद नाकाबिले तस्खीर बना देता था। कुस्तुनतुनिया को फतह करना मुसलमान बहादुरों के लिए उस वक्त सुनहरा ख्वाब बन गया, जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए ये इरशाद फरमाया, तुम यकीनन कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। क्या ही वो अच्छा कमांडर होगा जो इसको फतह करेगा, और क्या ही अजीम वो फौज होगी जो इसको फतह करेगी। फिर तारीख ने देखा कि सल्तनत उस्मानिया के अजीम रहनुमा महमद दोम, जिसको तारीख महमद अल फातिह के नाम से जानती है, 53 रोजा सख्त हिसार के बाद 29 मई 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया को फतह करने का एजाज हासिल करते हैं। सुल्तान महमद अल फातिह जब शहर में दाखिल हुए तो सीधा आया सोफिया तशरीफ ले गए और इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म भी जारी कर दिया। ये हुक्म महज एक हुक्म न था, बल्कि ये ऐलान असल में फतह इस्लाम का ऐलान था और ईसाइयत की शिकस्त का ऐलान था। सदियों पुराना ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज अब इस्लामी मरकज का रूप धार चुका था। चर्च की घंटियां खामोश थीं, अजानों की सदाएं बुलंद हो रही थीं। ये सदाएं मुसलसल 5 सदियों तक गूंजती रहीं। फिर जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद 1931 को इस मस्जिद को बंद कर दिया, जो कि 3 साल बंद रहने के बाद 1934 को एक म्यूजियम में तब्दील कर दी गई। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की आला अदलिया ने इसको फिर से मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म जारी किया। 86 बरस बाद फिर से यहाँ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, जो हजारों मुसलमानों ने अपने कानों से सुनी और मुसलमानों को एक अजीम फतह की याद भी ताज़ा कर दी। और दूसरी जानिब यूरोप ने इस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर अच्छा खासा वावेला मचा दिया। दर हकीकत इस्लाम दुश्मन अकवाम इसे उम्मत मुस्लिमा की निशात सानिया और इस्लामी बेदारी की अलामत समझते हैं। वो इसे खिलाफत की तरफ पहला बढ़ता हुआ कदम शुमार कर रहे हैं और वो इसे मुस्लिम दुनिया की अजमत रफ्ता की जानिब वापसी तस्वुर कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि इन्हें मुसलमानों की बेदारी, खुद मुख्तारी, मजबूती, तरक्की और अपने दीन से वाबस्तगी गवारा ही नहीं, ईरान और पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदियां भी इसका मुंह बोलता सबूत हैं। दूसरी जानिब इराक, शाम, अफगानिस्तान, यमन, फलस्तीन और कश्मीर की तबाहाली भी इसकी गवाह है। हम सब के लिए सोचने का मकाम तो ये है कि यही कुव्वतें जो आज इस मस्जिद की बहाली पर इतना वावेला कर रही हैं, उस वक्त ये हमें क्यों खामोश नजर आती हैं जब भारत में किसी मस्जिद को शहीद किया जाता है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो या स्पेन में किसी मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।